Hi friends, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. Today's session is law of resistance. In this session, we discuss the on which factor the resistance would depend. Then, what do you mean by resistivity? What do you mean by conductance? And what do you mean by conductivity? So let's start this session. First of all, the factor affecting on the resistance. रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर, मतलब कि जो भी आपके पास मेटल है या तो कोई भी मटेरियल है वो रेजिस्टेंस इन चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है लेंथ ऑफ मटेरियल, सेकंड होता है एरिया ऑफ मटेरियल, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल एंड फोर्थ टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। सो मेनली इट डिपेंड्स अपॉन दिस थ्री फैक्टर, लेंथ, एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशंस, सो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल या वायर के, मतलब कि वो डिपेंड करता है थ्री मेन फैक्टर, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ मटेरियल, ए इज ए एरिया ऑफ मटेरियल। जैसे मेरे पास सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो पाइप है, तो वो पाइप कौन से मटेरियल से बना हुआ है, उसका डायमीटर क्या है, मतलब कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, और उसकी लेंथ कितनी है। तो ये तीन मेन फैक्टर्स होते हैं। जैसे पाइप का मैंने डिस्कस किया, वैसे ही इसके अंदर जैसे कोई भी आपका कंडक्टर है या केबल है, तो उसका एरिया कितना है, उसका लेंथ कितना है, और उसके अंदर कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, उस हिसाब से उस पर्टिकुलर कंडक्टर और केबल का रेजिस्टेंस होता है। और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर नॉर्मली हर मटेरियल, इंसुलेटिंग या कंडक्टिंग या सेमी कंडक्टिंग, हर मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि आप किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहे हो, मतलब करंट एक हीट के फॉर्म में होता है और हीट की वजह से उसके अंदर टेम्परेचर जनरेट होता है। तो जितना करंट ज़्यादा फ्लो करोगे, मतलब उसके अंदर हीट ज़्यादा जनरेट होगी, टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। अगर मान लो कि हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव आयंस ज़्यादा उसको कोलाइड करेंगे, उस वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो मेटल्स जो होते हैं उसके अंदर टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। वेर रो इज़ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट मीन्स उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जबकि एल होता है लेंथ ऑफ वायर, ए होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक फिगर्स इंडिकेट की है। जैसे कंडक्टर वन है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पाइप या तो एक कंडक्टर लिया है, उस कंडक्टर की लेंथ है एल, किसी मटेरियल से बना है, जैसे मान लो कोई कॉपर या एल्यूमिनियम मटेरियल से बना है, और अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला आर इक्वल टू क्या है, रो एल बाई ए। सो अगर मान लो कि मैंने इस कंडक्टर को, उसकी लेंथ को मैंने ट्वाइस कर दिया, मतलब कि डबल कर दिया, तो क्या होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आर लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक पैरामीटर इंक्रीज होता है तो दूसरा पैरामीटर भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आर क्या है, लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर लेंथ डबल हो रही है तो डेफिनेटली उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल होगा। और कंडक्टर थ्री के अंदर देखो कि इसके अंदर लेंथ हमने जो फर्स्ट कंडक्टर में है वैसे ही सेम रखी है, पर एरिया क्या कर दिया हमने, ट्वाइस कर दिया है। तो एरिया ट्वाइस करने से क्या होगा, आर आपका एरिया को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दैट डेफिनेटली के इन्वर्सली में अगर एरिया आपका इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे क्या होगा कि आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, थर्ड कंडक्टर का हाफ हो जाएगा, क्योंकि आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नेक्स्ट वन इज ए रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 स्क्वायर मीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज गिवन एज आर। जैसे हम लिखते हैं रो एल बाई ए, तो हम यहाँ पे अगर इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, रो इज इक्वल टू आर, आर के साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अगर मान लो आपके पास दो कंडक्टर हैं और वो कॉपर मटेरियल से ही बने हैं, तो अगर दोनों की लेंथ अलग अलग है, जैसे मान लो एक की लेंथ 1 मीटर है, एक की लेंथ 2 मीटर है, पर मटेरियल तो दोनों में सेम है। अगर लेंथ आप दोनों कंडक्टर की अलग अलग रखते हो तो उससे उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर
मतलब कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, सिल्वर, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से रेजिस्टिविटी चेंज होती है। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ स्पेसिफिक मतलब कि वो एक नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर किसी वायर का एरिया आप डबल भी कर लो या हाफ कर लो तो भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सब्सटीट्यूट दी यूनिट्स ऑफ वेरियस क्वांटिटी एज पर एसआई यूनिट। हमने यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सो मीटर स्क्वायर मीटर कट हो जाएगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। सो हेंस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर इन एसआई यूनिट। नेक्स्ट वन इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज जस्ट ऑपोजिट टू रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो भी करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसको ऑपोजिट करता है, मतलब ऑपोज करता है या कोलाइड करता है। जबकि कंडक्टेंस क्या करता है, वो करंट को और इलेक्ट्रॉन को इजीली अलाउ करता है कि एक एंड से दूसरे एंड तब वो इजीली मूव हो सके। जबकि रेजिस्टेंस क्या करता है, वो ऑपोज करता है। जबकि ये क्या करता है, ये इसको अलाउ करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज मेजर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट अलाउज द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि करंट आप इजीली ये फ्लो कर सकता है। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं जी से। इसका यूनिट होता है साइमंस और मो। तो जी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। और जैसे हम ओम्स लॉ के हिसाब से क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू वी बाई आई। तो हम यहाँ पे अगर आर की वैल्यू वी बाई आई लिखेंगे तो आई क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा और वी डिनोमीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज ए कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी एक फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, वैसा ही कंडक्टेंस होता है। वो कंडक्टेंस के हिसाब से कंडक्टिविटी होती है। और कंडक्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिस मटेरियल के अंदर कंडक्टिविटी ज़्यादा, उस मटेरियल के अंदर या तो उस वायर के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है। और जैसे हम अपने इंडस्ट्रियल वायरिंग या इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ज़्यादातर कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, कॉपर। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी हाई है, और कंडक्टिविटी हाई होने की वजह से मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है। और एक एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है कॉपर वायर की, वो एल्यूमिनियम से 1.6 टाइम्स ज़्यादा होती है। मतलब कि मान लो एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वायर है, उसके अंदर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एल्यूमिनियम वायर में से, तो अगर सेम एरिया आप रखोगे कॉपर के लिए तो वो 1.6 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, मतलब कि 1.6 टाइम्स करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। इस वजह से हम ज़्यादा करंट यूज़ करते हैं। तो इस कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय क्यूबिक मीटर ऑफ सब्सटेंस एट इज ऑपोजिट टू रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है। तो रेजिस्टिविटी जैसे नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, वैसे ये भी एक नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। तो हर मटेरियल की, कॉपर या एल्यूमिनियम या सिल्वर की, हर मटेरियल की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। तो जैसे हम R इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते हैं, तो G इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये कंडक्टिविटी है एक्चुअली। तो ये जो कंडक्टिविटी मतलब ये जो है 1/रो इंटू A/L, तो ये हमारी कंडक्टिविटी हो गई। सो 1/रो इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और ये जो होता है सिग्मा, तो दैट इज इक्वल टू 1/रो, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है और उसका यूनिट होता है साइमन पर मीटर। ठीक है। तो ये जो हमने आज पढ़ा, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, देन what do you mean by resistivity, what do you mean by conductance, and what do you mean by conductivity, I think all of you understood this theory. So thank you for watching my video. Subscribe the channel. Any doubt or any comments, please write in the comment box. Thank you.